गाइस, वेलकम टू एसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आई एम के उपाध्याय आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एडजेक्टिव पार्ट 2 के बारे में। तो आपने याद होगा कि मैंने आपको एडजेक्टिव पार्ट 1 में बताया था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कौन कौन से एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था, वो भी आपको ध्यान होगा। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगा, उसके बाद आगे का वर्क आपके साथ करने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे कहूंगा, बहुत खास है ये वीडियो आपके लिए, बिल्कुल भी आप बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको इसका सही फायदा मिलेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव पार्ट 1 में बताया था कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। आई हैड आल्सो taught you about the adjective that there are I had also taught you about the adjective that descriptive adjective and adjective of quantity or क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, ऐसे दो तरह के एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताए थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में और द न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या आप जानते हैं ये न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? भाई, न्यूमरल से मतलब होता है एडजेक्टिव विच शोज द नंबर। एडजेक्टिव जो नंबर को शो करता है, संख्या को दिखलाता है। और आप जानते हैं दो तरह की संख्याएं होती हैं। वो संख्याएं जो निश्चित होती हैं डेफिनेट नंबर्स कहलाती हैं। डेफिनेट मतलब आप उनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? ये डेफिनेट नंबर्स हैं। और कौन सी डेफिनेट नंबर्स होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है? ये सभी डेफिनेट नंबर्स हैं। इनके अलावा वो संख्याएं भी होती है, वो नंबर्स भी होते हैं जो निश्चित नहीं होते हैं, डेफिनेट नहीं होते हैं, इनडेफिनेट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आपने कहा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1 2 3 नहीं, सम कुछ, कई, मैनी, सेवरल, लॉट ऑफ बहुत सारे। तो संख्या तय नहीं होती है, नंबर तय नहीं होती है, वो सारी संख्याएं इंडेफिनिट नंबर्स कहलाती हैं। दोस्तों, बहुत खास है आपके लिए, शायद पहले आपने कभी इतना डिटेल में एडजेक्टिव्स को नहीं पढ़ा होगा। सीखिए, इसमें मैं कुछ खास चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा दो तरह की नंबर, डेफिनिट और इंडेफिनिट नंबर। कई सारे मैथ्स के स्टूडेंट भी हैं जो देख रहे हैं कि मैंने तो सर पढ़ा है डेफिनिट नंबर क्या होती है, इंडेफिनिट नंबर क्या होती है। लेकिन यहां मैं काफी चीजों को क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम करते हैं और इंग्लिश के लिए आपको ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि ये डेफिनिट और इंडेफिनिट नंबर होते क्या है। तो जो डेफिनिट की मैंने आपसे बात की, मैंने कहा डेफिनेट नंबर जो है वो डिवाइड किए जाते हैं कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर में। कौन कौन से नंबर? कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर में। किसको डिवाइड करते हैं? डेफिनेट नंबर्स को। आपने पहले सुना है ये शब्द ना, कार्डिनल और ऑर्डिनल। जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो काउंटिंग को शो करते हैं। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो ऑर्डर को शो करते हैं, सीरीज को दिखलाते हैं। मैंने कहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट। तो ये क्या है? ये सीरीज को दिखला रहे हैं। पहले मैं आया, फिर वो आया, फिर वो आया,
उसके बाद तुम आए, तुम्हारे बाद लास्ट में फिर वो आया था। तो ये क्या हो गया? क्रम हो गया, सीरीज हो गई। तो जो सीरीज को दिखलाते हैं, ऑर्डर को दिखलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। और कार्डिनल के बारे में क्या बताया? जो काउंटिंग को शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कभी आपका ध्यान गया कि नहीं गया मुझे नहीं मालूम कि 1 भी बोलते हैं, फर्स्ट भी बोलते हैं। ये 1 क्या है और ये फर्स्ट क्या है, दोनों में फर्क क्या है? कभी शायद आपने सोचा नहीं होगा। इस वीडियो के बाद आप जरूर सोचोगे कि बोलते तो बहुत बार थे, यूज बहुत बार करते थे, लेकिन फर्क पहली बार जाना है हमने इस वीडियो को देखने के बाद कि फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जो वर्ड यूज में लाए जाते हैं, काउंटिंग को शो नहीं करते, वो क्रम को दिखलाते हैं, सीरीज को दिखलाते हैं, उनको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। सॉरी, उनको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, क्रम को दिखला रहे हैं। जो काउंटिंग को शो करते हैं फर्स्ट से लेकर के इनफाइनाइट, 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो यह फर्क आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेट नंबर्स का। अब मैंने कहा कि कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? डेफिनेट नंबर्स। इन डेफिनेट नंबर्स के माध्यम से हम किसी नाउन की विशेषता बतलाते हैं, तभी तो ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, या किसी प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं कि वो कितने हैं। मैंने कहा 2 लड़के बाहर खड़े हैं, बॉयज कैसे हैं? 2 हैं। 2 boys are standing on outside. 2 boys are standing outside. तो बॉयज की संख्या 2। क्या हुआ? ये नंबर कौन सी है? डेफिनेट नंबर, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। मैंने एक छाता अपने दोस्त को दे दिया। आई गेव एक छाता, एक के लिए क्या बोलते हैं? 1। लेकिन 1 का वीक फॉर्म होता है ए और एन। ए और एन हमारे पास वीक फॉर्म है। हम ज्यादातर 1 को बोलने से बचते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। आई गेव एन अम्ब्रेला टू माई फ्रेंड। आई गेव एन अम्ब्रेला टू माई फ्रेंड। तो क्या लगाया? एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला क्या है? एक अम्ब्रेला। मैंने एक मोबाइल अपने भाई को दे दिया। आई गेव अ मोबाइल फोन टू माई ब्रदर। तो आ मोबाइल बोला। ये ए और एन दोनों संख्या 1 को दिखला रहे हैं। तो आपको याद आएगा कि एग्जाम्स में बच्चों के माँ बाप को भी, टीचर्स को भी, सबको आर्टिकल्स पढ़ना पड़ते हैं। तो ये ए एन, ये डेफिनेट आर्टिकल के नाम से आप हमारे आने वाले वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे। तो आप आगे हमारे वीडियोस में एक सेपरेट वीडियो रहेगा ए और एन के बारे में, जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट नंबर्स को शो करते हैं 1 को। तो ए कब लगता है, एन कब लगता है, ये हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको फोकस करा रहा हूं किस चीज पर? डेफिनेट नंबर्स और डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स पर। तो आपने देख लिया ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। अब इसके बाद बात करूंगा मैं आपसे इंडेफिनिट नंबर्स की या इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की। दोस्तों, इंडेफिनिट में बात होगी सम, एनी, मैनी, लॉट ऑफ। ये वो नंबर्स हैं जो आपको मालूम नहीं होते। मैंने कहा कुछ लोगों ने लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोगों की सहायता की।
some people helped lot of people in course of lockdown. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, सम, एनी, मैनी, लॉट ऑफ, फ्यू, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें और इनके अलावा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी थे उनको भी एक साथ मिलकर के कहते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, सम, एनी, मैनी, लॉट ऑफ, फ्यू, ये और इनके अलावा और भी जो क्वांटिटी के लिए यूज में लाए जाते हैं, जैसे लिटिल है, मच है और भी है। तो सबको एक साथ इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनके अलावा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कुछ एडजेक्टिव्स थे, सम, एनी, मैनी, ये दोनों तरह से यूज में लाए जाते हैं और इनको एक साथ हम डिटरमिनर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जान लेना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये डिटरमिनर्स जो हैं बच्चों की स्कूल एग्जाम्स क्लास फर्स्ट से लेकर के 12th तक के बच्चों को अलग अलग क्लासेस में अलग अलग वर्ड्स उनके एग्जाम्स में जरूर आते हैं, उनके कोर्स में रहते हैं। इनके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे कॉम्पिटिशन्स में ये डिटरमिनर्स जरूर पूछे जाते हैं। चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी के लिए पढ़ रहे हो, एनडीए के लिए पढ़ रहे हो, सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए जरूरी होते हैं। साथ ही साथ यदि आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन में, इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी इन सारे वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, बट स्टूडेंट्स को इनका सही यूज मालूम नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा आपसे कि डिटरमिनर का चैप्टर भी आप जरूर देखिएगा और वो सारे डिटरमिनर्स जो हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव ही हैं। क्या निर्धारण करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं? क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं और नंबर्स को, इंडेफिनिट नंबर्स को। मैंने कहा कई लोग बेरोजगार हो गए, मैनी पीपुल बिकेम अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय, इन कोर्स ऑफ लॉकडाउन। तो दोस्तों, ये जान लेना बहुत जरूरी है आपके लिए कि अगले चैप्टर में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। हमारा ये चैप्टर जो था न्यूमरल एडजेक्टिव का, यहां समाप्त होता है। अभी आपके लिए और भी सारे एडजेक्टिव्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे इस वीडियो के लिए लाइक जरूर करिएगा और बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज कुछ कमेंट्स भेजिएगा, कुछ फ्लॉवर्स हमारे लिए भेजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपसे कहूंगा कि प्लीज हमारे कांटेक्ट नंबर पर, दिए गए कांटेक्ट नंबर पर आप हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच, ऑल बेस्ट।